मुल्क भर में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में रवायती जुलूस और ताज़िए बरामद जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कराची में चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस मिस्टर कार्ड से बरामद हो गया। रवायती रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। बिजली का बिल ज्यादा क्यों भेजा? शहरियों का गैपो एहलकार पर हमला। सर फार्टिया शाहीनाबाद सब डिवीजन के एहलकार मोहम्मद नवीद पर ठुक्कर के वड़ाइश गांव में हमला हुआ। सर पर गहरी चोट आई। एसडीओ ने मुकदमे के लिए थाना कैंट में दरखास्त दे दी। एसडीओ मौसम बाज का कहना था कि गैपो एहलकार बिल रिकवरी के लिए गाँव गए थे। ओकाड़ा भर में डकैतियों और चोरियों का ना थमने वाला सिलसिला बरकरार। थाना बी डिवीजन की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं ने मक्का मार्ट के मालिक और खरीदारी के लिए आए शहरियों को यरगमाल बनाकर लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। थाना ए डिवीजन की हदूद में कोट पता जमात से चोर कार ले उड़े। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान। शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों पर आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फोर्ट अब्बास में डाकू बेलगाम। वारदातें मामूल। नवाही गांव 282 HR में डाकू गन पॉइंट पर 15 लाख रुपए मालियत की सोलर प्लेट्स लेकर फरार हो गए। 6 डाकू 2 किसानों को यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे। उससे पहले 284 HR से एक ही घर की लाखों रुपए मालियत की 11 बकरियां भी चोरी हो चुकी हैं। किसानों ने बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पर DPO बहावलनगर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हाय रे महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। 4 बच्चों की मां घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर नहर में कूद गई। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए खातून को जिंदा बचा लिया। डस्का की शबीना का कहना था कि खावन बेरोजगार है। घरेलू हालात ऐसे हैं जिससे गुजर बसर नहीं हो रहा। SHO सिटी इमरान सुल्तान ने खातून की माली इमदाद करते हुए शोहर को मुनासिब रोजगार दिलाने का वादा किया, जिस पर खातून ने नम आंखों के साथ अपने इकदाम पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए अपने बच्चों की खातिर आइंदा ऐसे इंतहाई इकदाम से बाज रहने का अहद कर लिया। परिंदा मोहम्मद पनाह में म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन का 2 माह की तनख्वाह न मिलने पर पारा हाई। एडमिनिस्ट्रेटर शकीब सरवर और चीफ ऑफिसर परवेज अख्तर गुजर के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा सड़क ब्लॉक करके नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना है कि ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, उसके बावजूद हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही। घरों में फाके की नौबत है। चीफ अफसर के मुलाजमीन से मुज़ाकरा, जल्द तनख्वाहें देने की यकीन दहानी कराती। एक और हवा की बेटी जिनसी ज्यादती और तशद्दुद का शिकार। बूरेवाला में मुकामी जमींदार की घरेलू मुलाजमा के साथ एक अरसे तक जिनसी ज्यादती कैद से फरार होने की कोशिश में जमींदार ने मुलाजमा को आग लगा दी। आमना बुरी तरह झुलस कर शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تمام برائیوں سے پاک معاشرے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے قومی اصلاحی تحریک نے ضلع بھر میں مختلف علاقوں میں آگاہی تقریبات کا انعقاد کیا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے ماجد خٹک۔ معاشرے سے برائیوں اور علاقائی معمولی تنازعات کو مقامی سطح پر خوش اسلوبی سے حل کرانے کے لیے قومی اصلاحی تحریک کے زیر نگرانی مغولگی میں آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل انتظامیہ سمیت سول سوسائٹی اور مقامی مشران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آگاہی تقریب کا مقصد معاشرے سے برائیوں کے خاتمے اور پرامن فضا قائم رکھنے کے لیے آگاہی دینا تھی۔ بیسیکلی پاپولیشن جو ہے وہ انڈیویجولز کا نام ہے، اور انڈیویجولز چلتے دماغ پہ، ان کے دماغ میں ایک پازیٹیو سگنلز، ایک پازیٹیوٹی اور ایک جو ہے نا بردرہڈ ڈالا گیا ہے۔ ان پہ ہم نے جو ہماری معاشرے کی برائیاں ہیں وہ انڈیکیٹ کرایا ہے، اور سب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا معاشرے سے برائیوں کو مٹائیں گے اور اچھے کام کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں امن، بھائی چارہ اور اخوت اور ڈسپلن بڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ وہ ایک جہاد ہے، اور پھر جہاد اکبر جس کو کہا گیا ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، کہ جو آپ کے اندر برائیاں ہیں، جو ہمارے اندر مال و دولت کا پیار ہے، یا پھر اور جو ہماری نفسانی برائیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس کے خلاف جنگ کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، یعنی اس کو جنگی جہاد پہ فوقیت فضیلت حاصل ہے۔ پروگرام کے آخر میں اپنے شعبوں میں خدمات سر انجام دینے والے افراد کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ افسوسناک خبر شامل کریں سمارو سے، جہاں دو موٹر سائیکل سوار آپس میں ٹکرا گئے، 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ گاؤں بھر گڑی کے قریب پیش آیا۔ زخمیوں میں پرائمری اسکول کا ماسٹر محمد رحیم، بھرت نریندر شامل، 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ سمارو میں 2 موٹر سائیکل سوار آپس میں ٹکرا گئے، 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ گاؤں بھر گڑی کے قریب پیش آیا۔ زخمیوں میں پرائمری اسکول کا ماسٹر محمد رحیم، بھرت نریندر شامل، 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اوکاڑا بھر میں ڈکیتیوں چوریوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں ڈکیتی بڑی واردات ہوئی۔ ڈاکوؤں نے مکہ مارچ کے مالک اور خریداری کے لیے آئے شہریوں کو یرغمال بنا لیا، 2.5 لاکھ سے زائد کی رقم لوٹ لی۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز سے حاصل کر لی ہے۔ تھانہ اے ڈویژن کی حدود میں کوٹ فتح جمال سے چور کار لے اڑے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز کو موصول ہوئی، جس میں بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری پریشان ہے۔ شہریوں نے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وہیں دوسری جانب ڈی پی او گجرات احمد نواز شاہ کی زیر قیادت ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی ایس پی لالا موسیٰ سرکل چودھری محمد اکرام کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ صدر لالا موسیٰ انسپکٹر لیاقت حسین نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے شراب سپلائی کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ قبضے سے مجموعی طور پر 600 بوتل شراب، سمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑی اور 2 عدد موٹر سائیکل بھی قبضے میں پولیس نے لے لی ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ فورٹ عباس میں ڈاکو بے لگام ہو چکے ہیں۔ وارداتیں معمول بن گئی۔ نواحی گاؤں 282 اشار میں ڈاکو گن پوائنٹ پر 15 لاکھ روپے مالیت کی سولر پلیٹس لوٹ کر موقع سے فرار ہو گئے۔ 6 ڈاکو 2 کسانوں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کرتے رہے۔ اس سے پہلے 284 اشار سے ایک ہی گھر کی لاکھوں روپے مالیت کی 11 بکریاں بھی چوری ہو چکی ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ فورٹ عباس میں آئے روز چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ڈیلی کا معمول بن چکی ہیں۔ کسانوں نے بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں پر ڈی پی او بہاول نگر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ریجنل پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان، کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود، ڈی پی او ڈیرہ غازی خان حسن افضال ایرانی تیل کی غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف متحرک ہو چکے۔
कोयटा रोड पर खुद नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की और ईरानी तेल से लोडर ट्रक पकड़वा दिए। आरपीओ ने फजाइश में गफलत बरतने पर चेक पोस्ट सखी सर्वर पर तैनात तमाम अमला मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शेख जरीफ नवाज। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन सज्जाद हसन ने कमिश्नर डेरा गाजी खान नासिर महमूद के हमरा ईरानी तेल की गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोयटा रोड पर खुद नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की और ईरानी तेल से लोड ट्रक पकड़वा दिए। आरपीओ डेरा गाजी खान ने फरेज में गफलत और लापरवाही बरतने पर चेक पोस्ट की सर्वर पर तैनात तमाम अमले को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। आरपीओ ने डीपीओ डेरा गाजी खान को चेक पोस्ट की सर्वर के तमाम अमला तब्दील करके चार्जशीट जारी करने और तमाम मुलाजिमीन की रेगुलर इंक्वायरी करके महकमाना कार्रवाई अमल में लाने के अहकाम जारी कर दिए। आरपीओ डेरा गाजी खान सज्जाद हसन ने हुकूमत की जानिब से सख्त पाबंदी के बावजूद ईरानी तेल की स्मगलिंग होने पर डीएसपी सदर को एक्सपीलेंस जारी करने का हुक्म दिया। आरपीओ का कहना था कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ईरानी तेल की स्मगलिंग पर सख्त पाबंदी आयद है। गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब तमाम मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई अमल। हाय रे महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। गुर्बत से 4 बच्चों की मां घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर नहर में कूद गई। पुलिस की रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खातून को जिंदा बचा लिया। डस्का की शबीना का कहना था कि खावन बेरोजगार है और घरेलू हालात ऐसे हैं जिससे गुजर बसर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से दिल बर्दाश्ता होकर ये इकदाम उठाना पड़ा। एसएचओ सिटी इमरान सुल्तान ने खातून की माली इमदाद करते हुए उसके शोहर को मुनासिब रोजगार दिलाने का वादा किया, जिस पर खातून ने नम आंखों के साथ अपने इकदाम पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए अपने बच्चों की खातिर आइंदा ऐसे इंतहाई इकदाम से बाज रहने का पक्का वादा किया। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 4 बच्चों की मां की जिंदगी बचाने जैसे शानदार इकदाम पर पुलिस टीम को शाबाश दी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि बुरेवाला में एक और हवा की बेटी जिनसी ज्यादती और तशद्दुद का शिकार हो गई। मुकामी जमींदार की अपनी घरेलू मुलाजमा के साथ एक अरसे पर तक जिनसी ज्यादती कैद से फरार होने की कोशिश में जमींदार ने मुलाजमा को आग लगा दी। आमना बुरी तरह झुलसकर शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकया गांव 128 ईबी में पेश आया। मुतासरा बच्ची ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी से इंसाफ की फराहमी की अपील की है। परिंदा मोहम्मद पनाह में म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन का 2 माह की तनख्वाह न मिलने पर पारा हाई हो चुका। एडमिनिस्ट्रेटर शकीब सरवर और चीफ ऑफिसर परवेज अख्तर गुजर के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। सड़क ब्लॉक करके नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना है कि हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करते हैं, इसके बावजूद हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही। हमारे घरों में फाकों की नौबत है। चीफ ऑफिसर के मुलाजमीन से मुज़ाकरात जल्द तनख्वाहें देने की यकीन दहानी की भी अपील कर दी है। खबर शामिल करें नारंग मंडी से, जहां खुद साख्ता महंगाई का तूफान थम न सका। अशियाए खुरनोश की आसमान को छूती कीमतों ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अवाम महंगाई के हाथों सख्त परेशान है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारमंडी में खौफनाक महंगाई ने अवाम को नफसियाती मरीज बना दिया है। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत महंगाई के खात्मा के दावे तो करती है, लेकिन अमली इक़दाम न होने की वजह से हर शख्स शदीद परेशानी में मुब्तला है। आम आदमी की ज़िंदगी आजीरन बन गई है। नारमंडी में होश पर महंगाई ने अवाम को बेहाल कर दिया है। मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। महंगाई का तूफान अब बेकाबू हो गया है। मजीद जानते हैं अवाम की ज़बानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साडे मुल्क दे विच जिहड़ी इस वक्त महंगाई जा रही है, ना कोई चीज़ हथ पान देंदी है, ना कोई लई जा रही है, ना कोई दित्ती जा रही है। हर बंदा तरस रहा इन्हां चीज़ां वास्ते। सब्जी लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी, घ्यो लैन जाओ, दाल लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी। गरीब आदमी किहड़े पासे जाएगा, कित्थे जाएगा गरीब आदमी? इस हुकूमत नूं ना ते साडा है ना आवाम दा है, किहड़े पासे जाइए असीं?
ਮਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮਰੀਏ। हबीबाबाद में जहरीले वंडा के फरोख का सिलसिला न रुक सका। जहरीला वंडा खाने से 2 मवेशी हलाक हो गए। 6 मवेशियों की हालत खराब है। जमींदार अशरफ फरियाद को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। वाकया गांव सहजवाल में पेश आया। जमींदार का महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान से कार्रवाई का मुतालबा है। महकमा ज़राअत तौसीह का कबीरवाला में हरसदनाई रोड पर कामयाब छापा हुआ। 90 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की गैर कानूनी जखीरा शुदा खाद बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीह खानेवाल मोहम्मद इकबाल न्यासी की जेर निगरानी असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीह कबीरवाला डॉक्टर मंसूर अहमद गिल ने कार्रवाई की। मुलजिम मोहसिन काश्तकारों को महंगे दामों खाद फरोख्त करता था। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फजा मोहसिन ने बाजार में दुकानों की इंस्पेक्शन की। उन्होंने दुकानों से इंपोर्टेड और खुले सिगरेट जब्त करके दुकानदारों को जुर्माना आयद किया। उन्होंने दुकानों में आटे और चीनी के स्टॉक रजिस्टर्स को भी चेक किया। मजीद जानते अपने तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मुशवानी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने गाजी बाजार में दुकानों पर अचानक छापे के दौरान गाजी बाजार के दुकानों में इम्पोर्टेड सिगरेट और खुले सिगरेट फरोख्त करने पर दुकानदारों से सिगरेट जब्त कर दिया और मुत्तहिदा दुकानों पर भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने गाजी बाजार के दुकानों में आटा चीनी के स्टॉक रजिस्टर को चेक किया गया और असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने दुकानदारों को खसूसी हिदायत की कि किसी को भी जखीरा अंदोजी करने की इजाज़त नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी जखीरा अंदोजी करने में मुलव्वस पाया गया तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर गाजी। नाज़रीन आपको बताएं कि खौफ की अलामत बदनाम ज़माना बदमाश और भत्ताखोर बशारती डोगर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां हुई। थाना कुड़िया पुलिस की डीएसपी सिटी मोहम्मद सैफ की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। बशारती डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से राइफल बरामद हुई। थाना खुडिया पुलिस ने भत्ताखोरी की दफात के तहत बशारती डोगर के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई पर अहले इलाका ने सुख का सांस लेते हुए पुलिस को खराजे तहसीन पेश किया। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नारों में शेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस इमाम बार का नाराकी से बरामद हुआ। जुलूस अपने रास्तों से होता हुआ 0 पॉइंट दुआ चौक से हुसैनी चौक पहुंचा। जुलूस में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस में नोहाख्वानी, मातम और जंजीर जनी भी की गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमाम दिनों की इस रिपोर्ट में। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर ओकाड़ा में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका। मुतादिद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। थाना गोगिरा में 12, थाना रावी में 18 मुकदमात का इंदराज हुआ। वाबता हुकाम का कहना था कि बिजली चोरी जुर्म, इसको रोकने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। बिजली चोरों के जेर इस्तेमाल बरकी तंसीबात मुकम्मल हटा ली जाएंगी। रेनाला खुर्द में बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस के ताउन से कामयाब कार्रवाइयां की गई। एक्सीएन वापटा मलिक इरफानुल्लाह ने बताया कि 15 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे चौधरी इमरान।
बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ रात गए कामयाब कार्रवाइयां की गई। पंजाब पुलिस और एक्शन वाबरा मलिक इरफानुल्लाह की क़यादत में बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां की गई। 15 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। एक्शन वाबरा मलिक इरफानुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी मैं आप दोस्तों का मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। आप तशरीफ लाए। जहाँ तक बिजली चोर की बात है, मिनिस्ट्री की हमें स्पेशल हदायत पे CLS को जनाब शाहिद हाजिर साहब की हदायत पे और SU वाला जनाब अहमद सलाह चिफ्ताई साहब की स्पेशल डायरेक्शन पे रात गए में हमने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। इसमें तमाम हमारे SQ सामान खुद शामिल थे, हम खुद उन कार्रवाइयों में शामिल थे। बिजली चोरों को रात तकरीबन 15 बिजली चोर इन रात पकड़े गए हैं, जो मौके पे FIR हमने थाने में भिजवाई। इसमें पंजाब गवर्नमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ, जनाब लोकल पुलिस का शुक्रगुजार हूँ, उनका टाउन हमारे पास शामिल था। रात के मौके पे बिजली चोर पकड़े गए हैं। किसी सूरत हमारा टारगेट है कि बिजली चोर को हम सफेद करेंगे, हत्या कि हमारा कोई इम्प्लॉई इन्वॉल्व पाया गया तो वो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा यकीन है कि हम उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करवाएंगे, उसको नौकरी में रहने नहीं देंगे। ये हमारा टारगेट है कि बिजली चोर इस मुल्क इस कौम का दुश्मन है। खबर शामिल करें हारूनाबाद से, जहां हातिफ वेलफेयर सोसाइटी की 33वीं सालगिरह निजी हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें मुखय्यर हजरात ने भरपूर शिरकत की। हातिफ वेलफेयर सोसाइटी हारूनाबाद और गिरदनवा के जरूरतमंद अफराद के लिए अरसा दराज से मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम चला रही है, जिसमें ज़ैनब मेडी केयर सेंटर भी शामिल है, जहां गरीब आवाम को मुफ्त तिबी मुहैया की जाती है। सालगिरह तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद मेहमान खुसूसी थे। इस मौका पर शुरका को सोसाइटी की खदमात के बारे में आगाह किया गया। आखिर में सोसाइटी की सालगिरह का केक भी काटा गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह कोट छठा में भी जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत ज़ले अमीर मौलाना इकबाल रशीद और तहसील अमीर मौलाना मोहम्मद हुसैन सरवर ने की। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी की इस रिपोर्ट में। जी, मुल्क भर की तरह कोटछुटा में भी जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अज़ीमुश्शान रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत ज़िलाई अमीर मौलाना इकबाल रशीद और मौलाना मोहम्मद हुसैन सरवर मस्तोई कर रहे थे। रैली में मौलाना अब्दुल समद, मौलाना गुलाम फरीद, मोहम्मद असलम खान जलबानी, हुसैन अहमद मदनी समेत तहसील भर से जमीयत उलमा इस्लाम के ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। अगर साकू खून की कुर्बानी देनी पई तो तैयार है इंशाअल्लाह। असा जी आज वास्ते इकट्ठे थे हैं और पूरी सत अकलीम, पूरी कायनात, जमीन व आसमान, मवाबैनहुमा अर्श मुअल्ला तक सब कने ज्यादा जी अजमत वाली शाह है उस नबी दी खत्म नबूवत है। और असा हर गाल दे उत्ते कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी से दी खत्म नबूवत ते कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अदना कने अदना मुसलमान, कमजोर ईमान वाला भी इंशाअल्लाह नज़ीर पूरे आलम कुफ्र को ये पैगाम देने वास्ते तैयार है कि असा अपने नबी दी नामूस वास्ते जान कुर्बान करने वास्ते तैयार है। दूध रिते असा तो खुराज तासीन पेश करेंदे हैं। 7 सितंबर 1974 मुनकरीन खत्म नबूवत को दायरा इस्लाम को लो खारिज करने दा दिए जमीयत उलमा इस्लाम और हर मुसलमान ईदी को यौम तशक्कुर तौर पे मनेंदे। असा तमाम आने वाले दोस्तों को ये प्रोग्राम दे। खबर शामिल करें बहावलपुर से, जहां सोई नॉर्टर्न गैस कंपनी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। जमात इस्लामी ने भी गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के खिलाफ सोई गैस ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि तमाम घरेलू सार्फिन को तयशुदा मिकदार के मुताबिक यकसा सोई गैस फ्राहम की जाए। सोई नॉर्टर्न गैस अफसरान मखसूस इलाकों में गैस की बिला तातुल फ्राहमी जारी रखे हुए हैं, तो दूसरी जानिब गैस बिल्कुल नहीं आती। उन्होंने मुतालबा किया कि सोई नॉर्टर्न गैस इंतजामिया फौरी तौर पर शहर के हर इलाके का गैस का प्रेशर यकसा रखे। DPO ननकाना का एक और अहसन इकदाम। अहलियान ननकाना की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईगल स्क्वाड का क़याम अमल में लाया गया। DPO ननकाना साहब की ज़ेरे क़यादत ईगल स्क्वाड का शहर में मार्च जारी है। DSP हेडक्वार्टर शेर मोहम्मद, DSP लीगल मोहम्मद नईम,
इंचार्ज ट्रैफिक अख्तर अली ने शिरकत की। DPO का कहना था कि ईगल स्क्वाड के क्याम का मकसद अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ईगल स्क्वाड्रान के क्याम से गलियों बाजारों में होने वाले जराइम में वाज़ेह कमी आएगी। ज़िला पुलिस की मिसाली कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए तमाम इक़दामात बरोकार लाए जाएंगे। ईगल स्क्वाड के क्याम पर शहरियों की जानिब से ज़िला पुलिस की इस काविश को बेहद सराहा गया। जतोई में भी बॉयज हाई स्कूल में असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद मलिक और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अरशद जावेद की सरबराही में यौम दिफाए पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तहसील भर के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया। स्वास्थ्य से अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, जहां मैंगोरा निशात चौक में जाती दुश्मनी की बिना पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से एक शख्स कत्ल और एक जख्मी हो गया। मैंगोरा पुलिस ने मुलजिम को मौका पर गिरफ्तार कर लिया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर शामिल करें मर्दान से, जहां RPO मोहम्मद सुलेमान की हिदायत पर थाना शोरा पुलिस का तालीमी इदारों को मुनशियात स्मगल करने में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 3 किलो से ज्यादा आइस बरामद। RPO का कहना था कि खुसूसी मुहिम के दौरान गुज़िश्ता माह मर्दान रीजन से मुनशियात के धंधे में मुलविस 209 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरनेशनल फर्स्ट एड वीक के मौका पर सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी डिपार्टमेंट की खसूसी हिदायत पर कसूर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद की जेर निगरानी पत्तोकी की जानिब से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर राबिया खलील ने की, जिसमें रेस्क्यूज और रेस्क्यू वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। उसके अलावा निजी स्कूल के बच्चों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी करवाई गई, जिसमें तुलबा और असासा ने कसीर तादाद में शिरकत की। जहानिया में यौम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के मौका पर मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत रैली का इनेकाद किया गया। रैली प्रेस क्लब जहानिया से शुरू होकर कमेटी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। उलमा कराम का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा हैं और हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। इस मौका पर उलमा कराम ने इस दिन की अहमियत पर भी रोशनी डाली और इस दिन को मनाने का मकसद बयान किया। मीरपुर माथीनों में चहलम शोदाए करबला के सिलसिले में मरकजी जुलूस बाकिर अली शाह से बरामद हुआ। हजारों अज़ादारों शरीक हुए हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। घोटकी शहर से 15 मातमी जुलूस बरामद हुए। 1500 जायद अहलकार और अफसरान ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के गुजरगाहों पर मोमिनीन की जानिब से नंगर न्याज और सबीलों का भी एहतमाम किया गया। डायरेक्टर FIA कराची जोन की हिदायत पर सर्कल हेड भावल ओस्तों की निगरानी में SHO डॉक्टर शेख सुहेल की जिला शर्की शाह फैसल कॉलोनी में कार्रवाई हुई। खालिद हुसैन को गिरफ्तार करके 95 पासपोर्ट बरामद कर लिए गए। मुलजिम पासपोर्ट का कानूनी जवाब देने से कासिर रहा। पुलिस ने मुतल्लिका अदालत से 5 रोज का रिमांड हासिल कर लिया। हिप्रो के नवाही इलाके जमालाबाद में PP तालका के जनरल सेक्रेटरी उमर गिल हिंगोजो की जानिब से साबका वफाकी वजीर शाजिया तामरी के एजाज में अशाया दिया गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में।
खिप्रो के नवाई इलाके जमालाबाद में तालका खिप्रो के जनरल सेक्रेटरी उमर गुल हिंगोरजो की जानिब से साबका वफाकी वजीर और साबका MNA शाजिया अता मरी को पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया। वफाकी वजीर के पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इनके हमरा उमर गुल हिंगोरजो PP सिंध के नायब सदर सरफराज राजड़, वजीर आला सिंध के साबका एडवाइजर सैयद रियाज हुसैन शाह खुरासानी, डॉक्टर रुखसाना शर, खिप्रो टाउन कमेटी के चेयरमैन इम्तियाज हसन दर्स, वाइस चेयरमैन शाहीन बानो कायम खानी, डॉक्टर हमीद चानिया और देगर ओहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर उमर गुल हिंगोरजो ने तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इशाइये से साबका वफाकी वजीर और MNA शाजिया अता मरी ने खिताब किया। नंढो भाउ आहियां, तव्हां सभिनी भाइरनि जो बि शुक्रगुज़ार आहियां जो हिकिड़े नंढड़ी कॉल ते तव्हां मुंहिंजे तरे ते अची तव्हां मुंहिंजी इज़त अफ़ज़ाई कई है। लख लाइक वॾा थोरा तव्हां जूं बड़ी बड़ी महिरबानियूं। ऐं थोरा लाइक कोन सम्झंदसि, ॻाईंदसि ज़रूरु पियो। मैं इस मौके पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करती हूँ कि आप पहले तो इलेक्शन पाकिस्तान के आईन के मुताबिक 90 रोज में कराएं या जल्द अज जल्द कराएं, क्योंकि इलेक्शन ना होने की सूरत में यहाँ पर और भी हलकों में तबीयत कुछ लोगों की खराब होने लगी है। क्या ये मेरा जुर्म है कि मैं वडेरा शाही ज़हनियत की मुखालफत करती हूँ? क्या ये मेरा जुर्म है? क्या ये मेरा जुर्म है कि मैं भुट्टो भुट्टो करती हूँ? शायद ये जुर्म है। पंडाल में पूज रामराज हिंदू लोहाना पंचायत के सदर रमेश कुमार डोडानी समेत PP के जालों और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन फजल मुरानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, कोहिनूर न्यूज़ खिप्रो। दूसरी जानिब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला नौशेरो फिरोज के सदर मौलाना मोहम्मद शफीक का दौरा है। सदर खलीलुर रहमान बसरी और कारकुनान ने सूबाई सदर का इस्तकबाल किया। अकील अहमद लुगारी मौलाना मोहम्मद शफीक का कहना था कि मरकजी मुस्लिम लीग का मंशूर आवाम की खिदमत करना है, क्योंकि गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने पूरे सूबे में सैलाब मुतासर इलाकों में राशन तकसीम किया और उन्हें कैंप समेत दीगर सहूलियात फ्राहम की। उनका मजीद कहना था कि हम जिला नौशेरो फिरोज में सस्ती सब्जी और सस्ती रोटी के स्टॉल लगाएंगे, जहाँ गरीब बेसहारा लोगों को कम निर्ख में अशिया फ्राहम की जाएंगी। सराय आलमगीर में थाना सिटी की हदूद में फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। नौजवान की शनाख्त शर्जील के नाम से हुई है। जेलम का रिहायशी गांव मौसा कोहार में अपने ससुराल से वापस घर जा रहा था। फायरिंग का वाकया खानदानी दुश्मनी की बिना पर हुआ। जख्मी को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल सराय आलमगीर मुंतकिल कर दिया गया। शांगला की तहसील में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का अमला बाजारों और पब्लिक मकामात में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हो चुका है। TMO फाजिल हमीद का कहना है कि गैर कानूनी चेयरलिफ्ट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट के तहत गैर कानूनी इमारत को कानूनी दायरे में लाने के लिए इक़दाम जारी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं TMO के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे गाजी अहमद। जी गाजी, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? इस वक्त मैं तहसील म्यूनसिपल ऑफिस चकेसर में मौजूद हूँ और हमारे साथ तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर फजल हमीद खान हमारे साथ मौजूद है। उनसे स्पेशली जो तहसील चकेसर है, यहाँ पर जो म्यूनसिपल सर्विसेज है, साथ में यहाँ पर जो गैर कानूनी चेयर लिफ्ट्स लगे उनके खिलाफ उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है, बिल्डिंग कंट्रोल एक्ट जो है उस पर किस हद तक अमल दरामद जारी है, दीगर जो तहसील म्यूनसिपल सर्विस सफाई सुथराई के हवाले से उन्होंने अभी तक क्या इक़दाम किए हैं, मुस्तकबिल के लिए उनका क्या विजन है। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा तहसील म्यूनसिपल सर्विसेज की अगर बात की जाए तहसील चकेसर में अभी तक आप लोगों ने सफाई सुथराई के हवाले से क्या क्या इक़दाम उठाए? मैं तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेन फंक्शंस है उनका थोड़ा बैकग्राउंड में जाके बताऊंगा कि हमारा जो मेन फंक्शन होता है तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो म्यूनसिपल सर्विसेज, जितनी भी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं उनकी फराहमी उनको हम आवाम की दहलीज तक पहुंचा सके, तो ये हमारा पर्पस होता है। और उसमें मेन जो हमारी म्यूनसिपल सर्विस है जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है हमारा या गवर्नमेंट का, तो वो है सफाई सुथराई, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस। तो उसके हवाले से मैं बताता चलूँ, ये चूँकि नई TM है
تو جب ہم ادھر آئے تو اس کا ہم نے پراپرلی فنکشنلائز کیا. ادھر ہم نے سٹاف ہائر کیا, ریگولر سٹاف ہائر کیا سینیٹیشن اور باقی سروسز کے لیے. تو وہ اپنی ملک بھر کی طرح بنو عاقل میں بھی شہلم حضرت امام حسین علیہ السلام بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. شہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرکزی ماتمی جلوس امام بار کا گاہ قصر فاطمہ سے برآمد ہوا, جس میں عزاداران کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندے سراج عظیم سے. جی سراج, بتائیے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے؟ جی بالکل, ملک بھر کی طرح بنو عاقل میں بھی جو چہلم امام حسین ہے اس کے حوالے سے جو مرکزی ماتمی جلوس ہے وہ قصر فاطمہ امام بارگاہ سے برآمد ہوا ہے, جو اپنی منزل کی طرف رواں ہوا ہے. اس وقت وہ تینی چوک پر موجود ہے جہاں پر مجلس عزا جاری ہے. آئیے یہاں پر عزاداروں سے وہ پوچھتے ہیں کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے, کیا پیغام ہے, سے کیا پیغام دیں گے لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انسان کو بیدار تو ہو لینے دے, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج کا دن 20 صفر المظفر ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلا کا چہلم ہے. آج کا دن سفر عشق ہے. مومنین اپنے گھروں کو بند کر کے اپنے بچوں کو, اپنی مستورات کو یہاں جلوس میں لے آئے ہیں. آج کے دن پیغام تو مولا حسین نے دیا ہے کہ حل من ناصر ینصر. انتہائی ممنون مشکور ہیں آپ سب دوستوں کے, میڈیا کے, جنہوں نے آثارت اس جلوس ادا کی مکمل کوریج دی. آج کا یہ دن بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کو بیدار تو ہو لینے دے, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج کے حوالے سے چہلم امام حسین علیہ السلام کا جو جلوس مرکزی امام بارگاہ قصر فاطمہ سے برآمد ہوا ہے, جو اپنے مختلف راتوں سے ہو کر اسی چوک پہ مجمع جمع ہوا ہے. یہاں پر مجلس ادا ہوگی اور سیکورٹی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ سیکورٹی کے حوالے سے جو جی آپ نے یہاں کے عزاداروں کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ چہلم امام حسین کے موقع پر ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کراچی کی خصوصی ہدایات پر حوالہ ہنڈی کے خلاف ایکشن ہوا. ایف آئی اے کراچی زون کے اینٹی کرپشن سرکل, کارپوریٹ کرائم سرکل اور کمرشل بینک سرکل کی مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں ہوئی. ملزمان سے مجموعی طور پر 35,000 امریکی ڈالر اور موبائل فونز برآمد کیے گئے. اسی پر رپورٹ کریں گے مشتبہ مقصی. ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کی خصوصی ہدایات پر حوالہ ہنڈی کے خلاف کارروائیاں کی گئیں. کارروائیوں کے نتیجے میں ملزمان سے مجموعی طور پر 35,000 امریکن ڈالر نقد اور موبائل فون برآمد ہوئے, جبکہ ملزمان 23,000 امریکی ڈالر کی خرید و فروخت کے حوالے سے بھی حکام کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے. ملزمان کے موبائل فون میں غیر ملکی کرنسی اور حوالہ ہنڈی کے حوالے سے درجنوں پیغامات بھی موجود پائے گئے. ملزمان میں زیاد خان, محمد عرفان, فرقان, محمد سلیم, محمد رضا اور سید اسامہ شامل ہیں. ترجمان ایف آئی اے نے مزید کہا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مزید گرفتاریاں متوقع ہوں گی. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ بجلی کا بل زیادہ کیوں بھیجا. شہریوں نے گیپکو اہلکار کا سر پھاڑ دیا. شاہین آباد سب ڈویژن کے اہلکار محمد نوید کے وڑائش گاؤں میں حملہ ہوا, سر پر گہری چوٹ آئی. ایس ٹی او نے مقدمے کے لیے تھانہ کینٹ میں درخواست دے دی. ایس ٹی او موسم باج کا کہنا تھا کہ گیپکو اہلکار بل ریکوری کے لیے گاؤں گئے تھے. علاقہ مکینوں کو بل جمع کروانے کا کہا تو یاسین سمیت 3 افراد نے مجھ پر حملہ کر دیا. تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے والوں کے خلاف پشاور پولیس کا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے والوں کے خلاف پشاور پولیس کا بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. ضلع بھر سے 460 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. یونیورسٹی کالجز اور ہاسٹلز وغیرہ کو ایچ ٹی سی گولیاں سپلائی کرنے والا نیٹ ورک بھی بے نقاب ہو چکا. سرغنہ کو گرفتار کر کے 3400 مختلف رنگ کی گولیاں برآمد کر لی گئی. کریک ڈاؤن کے دوران ضلع بھر میں 401 مقدمات درج ہیں. کارروائیوں کے دوران اندرون شہر سمیت مختلف علاقوں اور اضلاع کو شراب سپلائی کرنے والے نیٹ ورکس بھی پکڑے گئے ہیں. ساہیوال بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے زیر اہتمام ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج میں میٹرک امتحان 2023 کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ طالبات کے اعزاز میں
تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر ساہیوال بورڈ شعیب اقبال سید تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں والدین، اساتذہ اور طلباء طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ شہدائے کربلا کا چہلم بہاول نگر میں مرکزی جلوس امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ ڈی پی او کی ہدایت پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ 1400 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاران تعینات تھے۔ جلوس کے روٹ پر ملحقہ گلیوں کو خاردار تارے لگا کر سیل کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں شہباز سرور سے۔ جی شہباز، بتائیے گا۔ شہلم حضرت امام حسین کا جو جلوس جو ہے اپنی مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہو چکا ہے، اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت صفا، ہم جانیں گے سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے اس چہلم کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی امام بارگاہ کا جلوس 10:30 بجے برآمد ہو چکا ہے، جو اپنے راستے سے گشت کرتا ہوا ٹھیک شام انشاءاللہ 7 بجے مرکزی امام بارگاہ اختتام ہوگا۔ اور جو سیکورٹی کے حوالے سے ہے اور جو مرکزی امام بارگاہ کے 10 سے 15 جو نوجوان لگے ہوئے ہیں، جو پورے راستے میں خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں، جو اندر ظاہر ان کو چیک کر کے اندر آنے دے رہے ہیں۔ اور ڈی پی او ڈی سی او صاحب کا میں نہایت شکر گزار ہوں، انہوں نے آپ ماشاءاللہ چہلم کے جلوس کا بڑا اچھا ارینج کیا ہے اور پورے راستے سٹی جی کیمرے کی جگہ پہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا انشاءاللہ میں اور مرکزی امام بارگاہ شام انشاءاللہ 7 بجے شام اختتام ہوگا۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا تھا ڈسٹرکٹ پولیس آفیس سید علی رضا اور ڈی سی بہاول نگر کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے جو نصب کر کے ہماری مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور یہاں پر 1400 زائد جو ہے اہلکار۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ ہائی اسکول بدوکی کے ہیڈ ماسٹر رانا ساجد علی، اساتذہ اکرام اور اسکول کونسل ممبران نے ٹرانسفر ہونے ہیڈ ماسٹر اسمے نعمت کے احساس میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کو رانا ساجد علی نے گلدستہ پیش کیا۔ سردار محمد اشرف ڈوگر اور شاہد محمود نے مہمان خصوصی کو مالا پہنا کر خوش آمدید کہا، جبکہ طلباء نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی اور تالیاں بجا کر ہیڈ ماسٹر اسمے نعمت اور مہمانوں کا استقبال کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے کیا گیا۔ رانا ساجد علی نے ہیڈ ماسٹر عظیم نعمت کی خدمات پر روشنی ڈالی اور ان کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہیڈ ماسٹر عظیم نعمت نے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسکول کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھا۔ پرنسپل محمد علی بھٹی نے کہا کہ عظیم نعمت نے اسکول کے اندر ہمیشہ مثبت ماحول کو پروان چڑھا کر رکھا ہے۔ ہیڈ ماسٹر عظیم نعمت نے بدوکی میں دوران سروس کا 4 سالہ دور انتہائی شاندار رہا۔ ہیڈ ماسٹر عظیم نعمت نے بدوکی میں دوران سروس جتنی عزت اور شہرت پائی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الوداع ہونے والے ہیڈ ماسٹر عظیم نعمت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ ہائی اسکول بدوکی میں سروس کا 4 سالہ دور انتہائی شاندار رہا۔ اسٹاف نے ہمیشہ تعاون کیا اور اسکول میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ خبر شامل کریں لاہور سے، جہاں بجلی چوری کے خلاف ضلع انتظامیہ بھی میدان میں اتر گئی ہے۔ کریک ڈاؤن کے لیے ہسپتال ٹیمیں تیار کی جائیں گی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کی ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی ممبران سے ملاقات ہوئی۔ انفورسمنٹ کمیٹی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ریونیو، اسسٹنٹ کمشنرز اور لیسکو ممبران شامل تھے۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا تھا کہ انفورسمنٹ کمیٹی ممبران تمام ذرائع استعمال کر کے بجلی چوروں کے گرد گھیرا تنگ کرے۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں ہوگا۔ تمام علاقوں کا سروے کر کے غیر ضروری کھمبے اور بجلی ذرائع ختم کیے جائیں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت کے مطابق انفورسمنٹ کمیٹی کی کارکردگی کا روزانہ جائزہ لیا جائے گا۔ سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر سے ساہیوال وومن چیمبر کی صدر حمیرہ بخاری، نائب صدر ناصر یاور کی ملاقات ہوئی۔ اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر مینجمنٹ کے ہمراہ ماڈل بازار کی آفیشیل ڈاکیومنٹری دیکھی۔ سی سی ٹی وی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ سی ای او شاہد قادر نے ماڈل بازار ساہیوال اور بہاڑی میں خواتین کو سٹالز کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اسی پر رپورٹ کریں گی اسرا مہر۔
फाउंडर प्रेसिडेंट वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल खमेरा बुखारी और वाइस प्रेसिडेंट नासरा यावर ने सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादर से उनके ऑफिस में मुलाकात की। इस मौका पर खमेरा बुखारी और नासरा यावर ने सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादर और मॉडल बाजार के सीनियर मैनेजमेंट के हमरा मॉडल बाजार की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री भी देखी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग का दौरा किया। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादर का कहना था कि माशरे में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी अपना खुसूसी किरदार अदा कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन माशरे का अहम हिस्सा हैं और उनको बाख्तियार बनाना हमारा फर्ज है। जिस तरह पंजाब के मुख्तलिफ मॉडल बाजारों में खवातीन स्टॉल्स चला रही हैं वो काबिल तारीफ हैं। मजीद उन्होंने कहा कि मॉडल बाजार साहिवाल और मॉडल बाजार विहाड़ी में वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल से नुमाइंदा खवातीन को खसूसी तौर पर स्टॉल्स भी मुहैया किया जाएंगे ताकि वो माशी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। इब्तदाई मराहल में मॉडल बाजार साहिवाल और मॉडल बाजार विहाड़ी में स्टॉल्स दिए जाएंगे और आइंदा जल्द ही पंजाब के मुख्तलिफ बाजारों में खवातीन के लिए इस प्रोजेक्ट को तस्वीर दी जाएगी। कैमरामैन नोमान के साथ अजरा मेहर, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। अंजुमन ताजरान लाहौर कायद-ए-आज़म ग्रुप का मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी के एहसास में इस्तकबालिया। सदर तंजीम ताजरान पंजाब मियाद रेस, चेयरमैन अंजुमन ताजरान कायद-ए-आज़म ग्रुप वकार अहमद मियाँ, सदर मुमलिकत सदर मलिक अमानत अली, पैटर्न इन चीफ इमरान बशीर, जनरल सेक्रेटरी मलिक कलीम अहमद, सीनियर नायब सदर नासिर अंसारी, मलिक फारूक हफीज, सीनियर ताजिर रहनुमा ज़िशान हाशमी की शिरकत हुई। सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने 2 सितंबर की हड़ताल की हिमायत करने पर कायद-ए-आज़म ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। काशिफ चौधरी का कहना था कि कायद-ए-आज़म ग्रुप के अहदेदारों की मदद से ताजरों के मसाइल हल करवाए जाएंगे। ताजरों की फलाह के लिए धरना देने के लिए भी तैयार हैं। ताजरों और अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के ज़ेरे एहतमाम इब्तदाई तालीम के मियार और तदरीसी वसाइल पर मुश्तमिल पैकेज की खसूसियात उजागर करने के लिए वर्कशॉप मुनक्किद हुई। फ़रोग़ इल्म के इस प्रोग्राम में स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कलसूम साकिब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फारिगुल इल्म के इस वर्कशॉप का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब के महकमा स्कूल एजुकेशन के प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के ज़ेरे तमाम इब्तदाई तालीम के मियार और तदरीसी वसाइल पर मुश्तमिल पैकेज की खसूसियात उजागर करने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। फ़रोग़ तालीम के इस प्रोग्राम में स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन कुलसूम साकिब ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस बहुत अहम मौके पर हमारे साथ हैं। बच्चों की इब्तदाई तालीम जो है वो मेरे ख्याल में एक तालीमी बुनियाद का सबसे अहम हिस्सा होती है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बड़े अरसे से बच्चों की मयारी तालीम के लिए अपनी जो कोशिशें उनको जारी रखे हुए है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आलमी तौर पर बुनियादी जो एक सोच है वो ये है कि जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं उनकी तालीम पे हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है और उसके लिए उस उम्र के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है वो तालीम हमारे आम तालीमी निज़ाम से थोड़ी मुख्तलिफ है। उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चों को मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल किया जाए और स्कूल के अंदर आना उनके लिए एक अच्छा तजर्बा बनाया जाए। एक दफ़ा जब बच्चा स्कूल आने के लिए दिल से तैयार हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि फिर वो अपना तालीमी सफ़र किसी न किसी सूरत जारी रखता है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से PHCIP की बुनियाद पर प्रोग्राम जनूबी पंजाब के 11 अजला पर मुंतखब किया गया है। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, भक्कर, डेरा गाजी खान, मियाँ वाली, रहीम यार खान, राजनपुर, खुशाब, लैया, बहावल नगर, लोधरा शामिल हैं। बुनियाद के तहत इस महकमा में 3400 ECCE कमरों की तज़ीन आराइश के करने के अलावा छोटे बच्चों की उम्र के मुताबिक फर्नीचर, खेल ही खेल में तालीम के फ़रोग़ पर दिलचस्प किट्स और बच्चों में मुताले का रुझान पैदा करने के लिए किताबें भी फराहम की गई। ये वर्कशॉप सरकारी स्कूलों में बुनियादी नताइज को बेहतर करने के हवाले से एक संगे मील की तकमील की निशानदही करती है। कैमरामैन नवाज के साथ कामरान अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा के ज़ेरे एहतमाम यौम दिफा के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान कम्युनिटी के हर मकतबा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। तकरीब में ISPR का ख़ुसूसी नगमा और प्रेस काउंसिल हमजा गिलानी का लिखा हुआ नेवी के लिए ख़ुसूसी नगमा भी दिखाया गया। कौंसलेट के अफसरान ने यौम दिफा और शोहदा के हवाले से
صدر عارف الوی اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ پاکستانی اسکول کے طلباء نے پرجوش تقاریر میں افواج پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کیا اور بھارت کو متنبہ کیا کہ وہ پاکستان کی طرف نظر اٹھانے سے قبل 10 بار سوچے۔ صدر کونسل جنرل جدہ خالد مجید نے پاک فوج کی بے مثال قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ عزم و ہمت کی وہ لاسوال داستان ہے۔ پاکستان وہ واحد اسلامک ملک ہے جو ایٹمی قوت بنا۔ پاک فوج اپنے دفاعی ملک کی خاطر، قوم کی حفاظت کی خاطر ان شہیدوں نے خون دیا اور ان کا خون ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ملک کی سالمیت اور ترقی کے خلاف ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے پاکستان میں بیلجیم کے سفیر چارلز ڈیلوکن نے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعاون کے شعبوں اور اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے تمام شعبوں بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ آپ کو خبر دیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن حسن نقوی اچانک میو ہسپتال پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریضوں کی عیادت کی اور اس مختلف وارڈز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر جاوید اکرم بھی نگراں وزیر اعلیٰ کے ہمراہ موجود تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے محمد شہزاد سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اچانک دورہ کیا گیا ہے، دورے کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے میو ہاسپٹل کا سرپرائز وزٹ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی سب سے پہلے ایمرجنسی کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے فردن مریضوں کے پاس جا کر ان کی عیادت کی اور ہسپتال میں دی جانے والی سہولیات بارے دریافت کیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ملحقہ پولیس چوکی اور ٹی بی وارڈ کا بھی وزٹ کیا اور اس کو رینوویٹ کرنے کی ہدایات کی۔ محسن نقوی نے سی ای او میو ہاسپٹل ڈاکٹر ہارون حامد اور صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم کو ہدایات کی کہ کنگ ایڈورڈ کی کنٹین کو تعمیر کا کام جلد مکمل کیا جائے، مریضوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ میو ہسپتال کی ایمرجنسی کو اپ گریڈ کر کے 200 بیڈ کی ماڈرن ایمرجنسی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت سرکاری علاج گاہوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ جی مزید بہتر کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ محمد شہزاد تمام تر تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے KN نیوز۔